गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने बारे में बताना चाहूँगी। माई सेल्फ संजना कमल। बाई प्रोफेशन ब्यूटिशियन थी, बट आगे उस प्रोफेशन को नहीं बढ़ा पाई। जैसे कि अभी अभी दीप्ति मैम ने कहा कि शादी मैडम के आपका बाद। जो मैडम आपका थोड़ा मुंह के पास थोड़ा रखने से आवाज थोड़ा कम आ रहा है। हाँ ओके सर, ओके प्लीज। सर, अभी ठीक है? एकदम ठीक है, एकदम ओके सर। तो प्लीज। मैं अपना जो मेरा जॉब का पहले का काम था जो मैं कर रही थी, उसको मैं शादी के बाद जो था वो कैरी नहीं कर पाई। हस्बैंड इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे थे। मेरे हस्बैंड भी इंडियन नेवी से थे और उनका ये मानना था कि नौकरी करना जो है वो फालतू का काम है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारा खुद का अपना हो, यानी कि हमारे पास कोई बॉस नहीं होना चाहिए। तो 2010 में उन्होंने नेवी से रिटायरमेंट लिया और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा अपना बिजनेस जो था वो नौसेना बाग, नेवी नगर, विशाखापट्टनम में जो था वो एस्टेब्लिश किया। काफ़ी अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा था। उसी दौरान मुझे एक दिन मोदी केयर सिस्टम के बारे में मैं थैंक्स करती हूँ भगवान जी का, सुपर नेचुरल पावर का, जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने हमें इंसान बना के भेजा है। और थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया। और उसके बाद मेरा थर्ड थैंक्स जो है वो मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन दीपिका मैम, सरस्वती मैम, संगीता मैम और सुधीर सर, तपन सर, प्रमोद सर, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज हम इतने अच्छे सिस्टम में आ पाए। तो ये दिल से हर टाइम इनके लिए थैंक्स निकलता है कि इन्होंने हमें ये प्यारा सा सिस्टम बताया। और जिस दिन मैंने मोदी केयर का फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेशन देखा, स्पेशली स्टेरिक्लिन का डेमोस्ट्रेशन देखा, तो मुझे वो देख के शौक लगा कि हम जब से हमने होश संभाला है, जब से हम ये काम कर रहे हैं, घर का हाइजीन का कर रहे हैं, हमने पता नहीं कितना लीटर लाइजोल कैंटीन से ला के वेस्ट कर दिया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि उसका बेटर ऑप्शन हमें मिल गया है। तो मैंने मोदी केयर के सारे डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छे से देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैडम ने मुझे थोड़ा प्लान दिखाया। तो फर्स्ट डे प्लान में मुझे और ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, बट इतना ज़रूर समझ में आया कि यहाँ से हम कार फंड ले सकते हैं, हाउस फंड ले सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं और इसके साथ ही साथ एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की दीपिका मैम ने। और मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ उस चीज़ के लिए कि उस जिस हिसाब से उन्होंने समझाया वो मुझे समझ आ गया। वो बहुत अच्छी बात थी। तो मैंने मैडम को सामने से पूछा कि मैम मुझे मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? आई वांट टू डू द बिजनेस। बड़े सिंपल कहा, मैडम 1 रुपये का खर्चा आएगा। तो मैडम 1 रुपया क्यों? तो मैडम 1 रुपये से आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए, खाली उसी से तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये सुनकर और भी अच्छा लगा कि वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, इतना अच्छा चीज़ है, इतना अच्छा प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे, हमारे पास पैसा भी आएगा, हमें ये सब चीज़ करने का मौका भी मिलेगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए करके, और सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया। मैडम से कहा, मैडम अगर आप ऑफिस जाएंगे तो मुझे एक बार ज़रूर अपने साथ ले चलिएगा, मुझे एक बार ऑफिस देखना है सिटी का। मैम ने कहा श्योर मैम, मैं लेके जाऊंगी। तो फर्स्ट टाइम मैम ने मुझे एक होम मीटिंग में बुलाया, जो कि दीपिका मैम के घर में ही होम मीटिंग थी। और उस मीटिंग में हम सुधीर सर से फर्स्ट टाइम मिले। और जिस दिन मैं सुधीर सर से फर्स्ट टाइम मिली, उसी दिन मोदी केयर का जो बिग पिक्चर था, मोदी केयर का जो बड़ा प्लेटफॉर्म था, मोदी केयर से जो बड़ा मैसेज आता था, वो बहुत सारी चीजें जो थी वो माइंड में क्लियर हो गई। और उसी दिन दिमाग में एक चीज स्टक कर गई थी कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर करना है। जितनी परेशानी आए, जितनी दिक्कतें आए, मोदी केयर को नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा मोदी केयर का जर्नी स्टार्ट हुआ। विशाखापट्टनम से मेरा आईडी लगा और वहीं से मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने कभी अपने अपलाइन से ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ फील्ड में चलिए, मेरे साथ प्लान दिखाइए, मेरे लिए प्लान दिखाइए, मेरे लिए डेमो कीजिए। बट मैंने ऑलवेज अपने जो सीनियर्स थे, अपलाइंस थे, उनसे सीखने के लिए ही हमेशा प्रायोरिटी किया। आप मुझे सिखाइए, मैं करूँगी। और शायद इसी वजह से मैंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, डायरेक्टर लेवल किया। सुधीर सर ने, हम लोग घर छुट्टी आ रहे थे, सुधीर सर ने मुझे ट्रेन में कॉल करके बताया, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डायरेक्टर हो गया। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी बहुत सराहा। और उन्होंने मुझे एक बात कहा था कि जब तक आप कम से कम इसमें कोई अच्छा लेवल नहीं हिट कर लेते, तब तक आप फैमिली में किसी को मोदी केयर के बारे में मत बताइए, क्योंकि फैमिली के लोग नहीं सुनेंगे।
जैसे ही मेरा डायरेक्टर हुआ उसी टाइम दिमाग में स्टक कर गया, इस बार तो घर जाके सबको बताना है। और जितना मैं पॉजिटिव होके आई वहां से कि हाँ इस बार घर में सबको बताना है, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला। फिर मैं बैक टू वहाँ विशाखापट्टनम गई और वहीं से सीनियर डायरेक्टर लेवल भी अचीव किया। हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा था, मोदी केयर बिजनेस अच्छे से चल रहा था, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था वो भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन सडन एक बार घर से कॉल आया कि मेरे जो सास ससुर हैं, अभी भी उनका एज 90+ है और दोनों काफ़ी सीरियस हैं और आपको घर आना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, बट उन्होंने डिसीजन किया कि वो जाके उनको लेके आ जाएंगे। हमने टिकट निकलवाया, फ्लाइट का टिकट निकलवाया, उनको कॉल किया कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये 3 दिन का सफर बाई ट्रेन अगर हम आते तो हमें 3 डेज जर्नी होता है हिमाचल से विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे बोल के। अच्छा फ्लाइट से आ जाइए, तो फ्लाइट से भी उन्होंने आने से मना कर दिया। और अभी हम थोड़ा ठीक है ऐसे उन्होंने झूठ बोल दिया, और अभी आप लोग मत आओ, आप जैसे छुट्टियों में आते हैं वैसे ही आइए। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हमें मेरी मम्मी ने, उनके कुछ रिलेटिव्स ने फोन करके बताते रहे कि उनका हालत दिन प्रतिदिन जो है वो गिरता जा रहा है, और बाद में जब आप आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो हम दोनों ने सडन एक डिसीजन लिया कि हमें वापस हिमाचल जाना है। और 1 महीने के अंदर अंदर हमने अपना सारा बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस, सब चीज को बंद करके एक डिसीजन लिया कि हमें हिमाचल जाना है। और जानते हैं फ्रेंड्स, ये डिसीजन हम क्यों ले पाए? सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का विजन ये था कि मोदी केयर से वो पाया जा सकता है, मोदी केयर से वो चीज पाई जा सकती है, मोदी केयर से हर एक वो सपना पूरा किया जा सकता है, मोदी केयर से हर वो एक जरूरत पूरी की जा सकती है जिसके लिए हर एक इंसान दिन रात भागता है। हमने ये डिसीजन लिया, हम सुधीर सर के साथ बैठे। सुधीर सर ने हमें डीपी ओपनिंग का के बारे में बताया। आप डीपी ओपनिंग के लिए सोचिए मैडम, वहां जाके डीपी ओपन कीजिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। और थैंक्स बोलती हूँ सुधीर सर को, उन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड भी किया। और मैं बहुत पॉजिटिव माइंड होके विशाखापट्टनम छोड़ के हिमाचल आई, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही बात चलता था कि आज दिन तक हम विशाखापट्टनम में थे, वहाँ लैंग्वेज का दिक्कत था, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, रिलेटिव्स नहीं थे, तब भी हमने इतना अच्छा बिजनेस कर लिया। अभी तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे तो और अच्छे से होगा, मतलब 1 साल में जीवीडी पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भ्रम बहुत जल्दी मेरा टूट गया वहां से आते आते। जैसे ही हम घर पहुंचे, घर आके पेरेंट्स का हेल्थ का थोड़ा इशू था, उनको इधर उधर लेके हॉस्पिटल गए, उनको सेटल किया, फैमिली को, बच्चों को स्कूल का सेटल किया। सब कुछ सेटल होते होते हमारा 3-4 महीना निकल गया। उसके बाद हम मोदी केयर बिजनेस की तरफ अपना बढ़े, क्योंकि माइंड एकदम क्लियर था, हस्बैंड का भी क्लियर था कि वो अभी फ्यूचर में कोई जॉब नहीं करेंगे। जॉब से वो पहले ही एंटी थे, 15 साल उन्होंने नेवी का जॉब भी कैसे किया मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको बॉस ऊपर बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो हमेशा से ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उनका खुद का हो। तो हमने वो डिसीजन लिया कि अभी हमें जो है मोदी केयर बिजनेस को प्रॉपरली करना है। एक और आपको चीज शेयर जरूर करना चाहूंगी। जब मैं फ्री बैठी रहती थी ऑफिस में, कोई नहीं आता था, मैं होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करती थी, एवरी संडे करती थी, कोई नहीं आता था, बस मैं अकेली बैठी रहती थी ऑफिस के अंदर। तो काफी बुरा लगता था, कभी कभी सोचती थी कि लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है ये चीज, मैं इतना अच्छा चीज बताने जा रही हूँ, क्यों समझ में नहीं आता है। फिर मुझे शायद ये फीलिंग मेरे मन में साथ ही साथ आ जाती थी कि शायद मेरे बुलाने में कमी है, शायद मुझे अच्छे से बुलाना नहीं आ रहा है, शायद मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और इसी दौरान बहुत सारे लोग मेरे पास वहां आते रहते थे ऑफिस में। कौन से लोग आते थे? जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग वाले थे, वो मुझे आके प्लान दिखाते थे, मैडम ये प्लान देखिए, यहाँ आप इतना काम करेंगे, 2 लेग में करेंगे, वाइनरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा। तो मैं उनको, उनका सुन के उनको बोलती थी थैंक्स, मैं मोदी केयर में बहुत खुश हूँ। तो वो मुझे बोलते थे आप अपना चेक दिखाइए, मोदी केयर से आपका कितना चेक आता है। और फ्रेंड उस टाइम चेक तो बहुत दूर की बात है, मैं अपना खाली जो आईडी था वो मेंटेन कर रही थी, उस टाइम की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उनको एक ही चीज बोला कि मुझे आपको अपना चेक दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिस्टम से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। कुछ लोग तो मुझे ऑफिस में आके ये चैलेंज करके जाते थे,
मैडम 1 साल के बाद मैं आऊंगा, मेरे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपके पास क्या होगा 1 साल के बाद? आप 1 साल के बाद भी यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि मोदी केयर में सक्सेस बहुत स्लो मिलता है। मोदी केयर में लोग इसीलिए नहीं जुड़ते हैं, मोदी केयर में लोग इसीलिए काम नहीं करते हैं। पर मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करती थी और उनको एक ही चीज बताती थी कि अगर आप 1 साल के बाद इतना अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी आप जैसे नेटवर्कर के साथ बैठ के, मिल के और इतना सक्सेस देख के, बट मैं आपके सिस्टम में नहीं आऊंगी, क्योंकि ये जो बॉडी है इसके अंदर जो खून बह रहा है, उस खून में मोदी केयर मिल चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अब आप बहुत लेट हैं, बहुत लेट हैं, अभी यहाँ आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी धीरे 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 अचीवमेंट किया। एक और लाइफ में एक्सक्यूज आया था, बहुत बड़ा एक्सक्यूज आया था। एक लीडर को डायरेक्टर बनाया और उसने काम करना छोड़ दिया। सबसे बड़ा धक्का लगा उस टाइम, और उसने खुद तो छोड़ा ही छोड़ा, बट वो पूरी की पूरी टीम को लेके शिफ्ट हो गया। वो मेरे लिए और ज्यादा परेशानी वाली बात थी। ऐसे ही 2-3 और डायरेक्टर को बनाया, वो भी ऐसे ही चले गए। यानी आज की डेट में अगर आप मेरी डायरेक्टर लेकर करेंगे तो 5 से 6 लोग होंगे, बट बात वही है कि वो सब लोग सिस्टम से अभी जा चुके हैं, सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं वो चीज देख के मन में ख्याल आता था कि आखिरकार मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, इतना लोगों को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए मेहनत करती हूँ, फिर वो क्यों चले जाते हैं। फिर लास्टली खुद में ही सोचती थी कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं उनमें लीडरशिप नहीं डाल पाई, या मैं उनको विजन क्लियर नहीं कर पाई, या मैं उनको मोदी केयर का बिग पिक्चर नहीं दिखा पाई। लेकिन फिर भी हिम्मत है, आज भी हिम्मत है कि आज भी अगर जीरो हो जाऊंगी, कोरोना में अगर कोई चला भी जाएगा टीम छोड़ के, आज भी कोई चला जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो जब भी ये सिचुएशन नॉर्मल होगा, मैं फिर जीरो से शुरू करूंगी और बहुत जल्द जीबीडी जाऊंगी, बहुत जल्द जीबीडी जाऊंगी। हर, क्योंकि जीबीडी जाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 14 लोगों को डायरेक्टर बनाना है, जब 6 को बना दिया तो 14 भी बन जाएंगे। तो यही मेरा स्टोरी था। मैंने कभी लाइफ में एक्सक्यूज नहीं लिया, कभी खुद को किसी झूठे तसल्ली नहीं दी, कभी ये नहीं बोला कि तुमसे ये चीज नहीं होगा। और शायद यही वजह है, यही कारण है जिसकी वजह से मोदी केयर में मैं आज भी टिकी रही। और इसके लिए हमेशा तहे दिल से जो धन्यवाद निकलता है वो दीपिका मैम को, नीलम सर को, सुधीर सर को, सरस्वती मैम को, तपन सर को, प्रमोद सर को निकलता है। अभी भी पूरी कोशिश जारी है मेरी कि बहुत जल्द जीडी हूँ, और जो मेरा बर्थ प्लेस है, मोदी केयर का जो बर्थ प्लेस है, जहाँ से मेरा मोदी केयर में जन्म हुआ, जिसे मैं मानती हूँ विजाग, मैं वहाँ जाऊँ और एक बड़ा अच्छा सा सक्सेस सेमिनार में वहाँ पे करके आऊँ। ये बड़ी दिली ख्वाहिश है मेरी, और मुझे पता है जरूर बहुत जल्द पूरी होगी ये। तो इसी के साथ मैं अपना जो ये दुख भरी कहानी थी यही खत्म करूंगी। लेकिन मैं इसे दुख भरी कहानी नहीं मानती हूँ, क्योंकि सुधीर सर का एक ट्रेनिंग मैंने स्टार्टिंग में अटेंड किया था। तो सुधीर सर उस ट्रेनिंग में बता रहे थे कि अगर कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। किसी भी चीज के लिए जब हम स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए दिन रात सोचते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास आके चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। शायद वही एक चीज जो थी वो यहाँ क्लिक कर गई थी, और इसी वजह से इन परेशानियों में भी मैंने कभी हार नहीं माना, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शायद इसी वजह से आज भी आगे जीवीडी 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 ही दिखाई देता है। तो थैंक यू तपन सर, थैंक यू सुधीर सर, थैंक्स नीलम सर, थैंक यू सरस्वती मैम, दीपिका मैम। आप सब लोगों ने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया, और बहुत सारी चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, पर शायद मैं बीच में स्किप कर गई। नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा तो जरूर करना चाहूंगी। और मैं इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद थैंक यू करती हूँ कि वेरी आप सब मच। लोगों ने सुना। थैंक यू सर, थैंक यू।